मालवीय नगर से ये दर्दनाक खबर आपसे कुछ ही देर पहले आई। दिल्ली के होटल में लगी आग से अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी है। 40 लोगों को सकुशल होटल से बचा लिया गया है। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों को इमारत से बाहर लिया गया है, अस्पताल भेजा गया है, लेकिन कई लोग धुएं और आग की चपेट में आ गए और आग इतनी जोरदार थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से ये आग लगी है जाहिर तौर पर घोर लापरवाही, और अगर जो लोग उस एरिया से वाकिफ हैं वहां पर क्लस्टर में घर बने हुए हैं, एक के बाद एक, बीच में जगह भी नहीं है, ऐसे में आग फैल भी सकती थी, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता था, और हो सकता है इस तरह के अवैध अनैतिक तरीके से और भी हॉस्टल्स और होटल चलाए जा रहे हैं उसी इलाके में। ठीक है, जितेंद्र की आवाज नहीं आ रही है। अरविंद, अगर आपने मेरा सवाल सुनाओ। बिल्कुल, देखिए आप नेहा, बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में आ रही है और 8:48 पर ये आग लगी थी। शुरू में जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है उसने 10 गाड़ी। देखिए, आज से 3 महीने पहले पालम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली। लोगों ने कहा कि फायर ब्रिगेड के पास इक्विपमेंट नहीं था। सरकार ने झूठ बोला। सरकार ने कहा कि हमने कमेटी बना दी डीएम की, 1 महीने में 1.5 महीने में रिपोर्ट आएगी। आज 3 महीने हो गए, रिपोर्ट तो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जवाबदेही से जो है लोग भागना चाहते हैं। फिर विवेक विहार में आग लगी। वहां फायर ब्रिगेड के पास पानी नहीं था, प्रेशर नहीं था, उस पर भी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। तो जब कार्रवाई ही नहीं होगी तो आप कैसे बचाएंगे? यहाँ भी जो बेचारे यहाँ के लोकल लोग हैं, फौजरानी के लोग हैं, उन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए तो लोग कूदे और उसके बाद लोगों को बचाया गया। और हम सब ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन्हीं का दोष है। सर, एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जो यहाँ पर बेसमेंट में लोग रह रहे थे वो रूम में रुकते थे, वो पूरा चैनल बंद हुआ था, उसको ताला काट करके और ग्रिल काट करके जो है उसको निकाला गया है लोगों को। वहाँ बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। 5 रूम 6 रूम की यहाँ पर इजाजत थी, 25 रूम बने हुए। देखिए, ये तो सरकार का टूल किट है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये एक टूल किट सूत्रों के नाम से डालती है। क्यों डालती है? आप ये बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ये जो लोग मरे हैं ना, ये खुद ही इनके ऊपर ही दोष डाल दिया जाए। ऐसे कोई ना होता है। थोड़ी तो यार अपने अंदर मानवता रखो। लेकिन सर, बिल्डिंग का जो सरकार का कोई दोष एक ही रास्ता है। आप मुझे बताओ, सरकार का कोई दोष तो जो लोग जिम्मेदार हैं उनका सबका दोष। कौन है? सरकार में किसका दोष है? मंत्री का दोष है? सभी लोगों का दोष है। सभी जो यहाँ का लोकल प्रशासन है, जिन्होंने इजाजत दी है, जो मंत्री है, सबका दोष होता है। आपकी सरकार जब थी तो उस समय भी सब। हमारी सरकार का छोड़ दो, हमारी तो अब नहीं है। अभी आशीष सूद का दोष है ना कि बार बार आग लग रही है, क्यों नहीं उसके ऊपर काम हो रहा? आप लोग चाहते हैं अरे गरीब आदमी है, इसी के ऊपर दोष डाल दो। ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे होटल बन रहे हैं तो आप ही लोगों ने तो चलवा रखे हैं। आप और बड़े बड़े होटल बना दो, लोग बड़े बड़े होटलों में चले जाएंगे। लोगों के पास नहीं है जगह, इसलिए लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन प्रारंभिक जो छानबीन या जांच करना यह प्रशासन का काम होता है, मीडिया उस पर नजर रखता है, और आप इस तरीके के सवाल जो सूत्र की समस्या क्या है? सूत्र नहीं, ऑथेंटिक जानकारी। आपका चैनल सवाल करिए, जितेंद्र, इनसे ये सवाल करिए कि परमिशन आज तो नहीं ली गई। कुछ महीने पहले तक तो इनकी सरकार थी, जो ये उल्टा मीडिया पर चढ़ाई कर रहे हैं। परमिशन तो इनके राज में भी ली जा सकती है ना। उसके बाद 6 कमरे की इजाजत और फिर 25 बन गए वहां पर। ये एकाएक रातों रात तो नहीं हुआ है ना। नहीं, हमारे तो एमसीडी का भी नहीं था, तो एमसीडी का काम है। एमसीडी तो इनके पास 17 साल से इनके पास है। तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण से तो होगा नहीं। जिम्मेदारी सर किसकी तय होगी? हमारा तो नाम ही नहीं है। जिसकी सरकार है उससे बात करो ना। हमारा लेना देना क्या है इसके अंदर? आप समस्या क्या है? आज तक की समस्या क्या है कि आप सरकार के टूल किट का हिस्सा हो। नो, ये गलत है। कोई टूल किट का हिस्सा नहीं होता। जो भी जानकारी होती है वो जो सटीक और सत्य जानकारी होती है आज तक सबसे पहले चला। आप तो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। नो, गलत है। ये गलत है। ये गलत। दोषारोपण से कुछ हासिल नहीं होगा सौरभ भारद्वाज को। सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि सच्चाई यही है कि इनकी सरकार में भी कई ऐसी चीजें हो रही थी, कई ऐसी चीजें वहां पर चल रही थी जिसकी वजह से लोगों की जान संकट में थी। वहां की तस्वीरें दिखाइए, इन्हें छोड़ दीजिए।
ये इसी तरह के दोषारोपण करते रहेंगे क्योंकि जवाब किसी के पास भी नहीं है। वहां पर तस्वीरें दिखाइए, क्या हालात हैं अभी, क्या पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है? मुझे लगता है जितेंद्र तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरविंद, सौरभ भारद्वाज का ये कहना कि सारी गलती मौजूदा सरकार की है, आशीष सूद को देखना चाहिए, ये वाकई सच नहीं है, क्योंकि आप और हम भी जानते हैं कि दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं और खास तौर पर ये क्लस्टर की समस्या है। वहां पर सिर्फ मालवीय नगर नहीं, पहाड़गंज, दरियागंज, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अनैतिक अवैध रूप से इसी तरह से होटल चलाए जा रहे हैं। परमिशन 6 कमरे की मिलती है, 25 चलाए जाते हैं, जगह वहां पर 20 लोगों की होती है, 60 लोग पाए जाते हैं। तो ऐसे में कार्रवाई किस पर और कब तक होगी, क्योंकि अब 20 लोगों की मौत हो गई है, तब यह मामला सामने आया है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, अभी 21 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं नेहा, और उस पर राजनीति भी शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको साफ यहां पर कर दूं कि जो ये पूरा हादसा हुआ है, ये जो जमी जमाई व्यवस्था है, ये कई दशकों से दिल्ली में चल रही है। ये जो होटल है, ये आज 1 महीने 2 महीने पहले शुरू नहीं हुआ है, ये कई सालों से चल रहा है। और इसको फायर की एनओसी मिली थी नहीं मिली थी, इसकी अब जांच होगी। लेकिन ये कह देना कि अभी 1-2 दिन में शुरू हुआ है, ऐसे कई हादसे हुए हैं और सालों से इस तरह के हादसे होते रहे हैं दिल्ली में। पूरी दिल्ली की बात कर ली जाए, चाहे आप मेहरौली में भी कुछ दिन पहले 6 लोगों की मौत हुई, और अब ये जानकारी भी आ रही है नेहा कि जो 21 लोग मरे हैं उसमें कुछ विदेशी नागरिक भी हैं। फिलहाल जो घायल हुए हैं उनका इलाज चलाया जा रहा है दिल्ली के 3 अस्पतालों में। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, 8:48 पर ये आग लगी थी। मल्टी स्टोरी ये बिल्डिंग है। इसमें सीधे सीधे जो एमसीडी के अधिकारी हैं उनकी लापरवाही भी है। ठीक है, सभी की लापरवाही सामने आती है। उसके बाद कुछ दिन मामला जब जस का तस हो जाता है, उसके बाद फिर इस तरह का एक हादसा हो जाता है, फिर ये मामला संज्ञान में आता है।